हमारे सनातन धर्म में ऐसा मान्यता है, ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति यह जितने व्रत उपवास तीज त्यौहार आते हैं उनको शास्त्र विधि से सुसंपन्न करता है, जो एकादशी पूर्णिमा प्रदोष ऐसे जो व्रत आते हैं उनको रखता है, इनके रखने से हमारा शारीरिक भला तो होता ही है लेकिन मानसिक भला भी होता है। लेकिन सबसे बड़ा जो इनका लाभ है वह है हमारी परमात्मा से प्रीति। ऐसे त्योहारों में एकादशी आती है। एकादशी की अगर हम बात करें तो महीने में 2 एकादशी आती है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष में। तो इस तरह साल में 24 एकादशी है। हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि प्रत्येक सनातनी को जिसने हिंदू धर्म में जन्म लिया है उसको इन सारी आने वाली साल की 24 एकादशियों का व्रत करना चाहिए। आप अन्य व्रत करें ना करें वो तो करनी चाहिए, लेकिन एकादशी का व्रत तो करना ही चाहिए। एकादशी के व्रत करने से देखिए हम मनुष्य है, हमारे द्वारा कभी अपराध हो जाता है जानबूझ करके, अनजान में किसी भी तरीके से, तो उस पाप की निवृत्ति कैसे हो। अब उस पाप को लेकर के जब हम भगवान के धाम में जाएंगे तो फिर हमारा क्या कैसे होगा। तो इन पापों से हमें मुक्ति मिले और जब तक हम इस तरह पर इस संसार पर जीवित रहे, हमारे ये मनुष्य जीवन अच्छे से रहे, हम स्वस्थ रहे, भगवान का हरि का नाम स्मरण करें, इन सब के लिए एकादशी का व्रत करना बहुत जरूरी है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2025 में यह आश्विन के महीने में कृष्ण पक्ष में एकादशी कब है। देखिए आश्विन के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी होता है और यह तो परम कल्याण करने वाला, हम सबके मनों को आनंदित करने वाला, हमारे पितरों को प्रसन्न करने वाला पितृपक्ष में आती है, तो इसका महत्व तो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो शास्त्र कहते हैं कि आप अन्य एकादशियों का तो करें तो इस दिन तो करना ही है, और इस दिन की एकादशी से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, और जिनके पितृ प्रसन्न उन पर तो फिर उनकी तो वाह है, उनके तो जीवन में मंगल कार्य शुभ कार्य सभी सुसंपन्न अपने आप ही होते जाते हैं। तो इसी एकादशी के विषय में एक बार एक संवाद हुआ युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण के बीच में। युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस कथा की कहानी बताई और भगवान कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर बहुत पुरानी बात है, यानी सत्युग के समय में कि एक राजा हुए थे इंद्रसेन। यह अपनी राजा को अपनी प्रजा अपनी संतान की तरह उनका लालन पालन करते थे। उनके राज्य में कोई समस्या नहीं, सभी लोग आनंदित से प्रसन्नचित्त होकर के रहते थे। तो एक बार भगवान नारायण के ही मैसेंजर, भगवान नारायण के परम प्रिय नारद जी हरि गुण गाते वीणा बजाते हुए राजा के पास आए और राजा ने प्रणाम किया, उनको आसन दिया। कोई भी ब्राह्मण जब आते हैं तो हम उनको बैठने के लिए स्थान देते हैं, ये हमारी सनातन संस्कृति है। तो नारद जी को बैठने के लिए स्थान दिया। नारद जी से पूछा राजा ने इंद्रसेन ने कि आप हमारे यहाँ किस लिए पधारे, किम कारणम, आपके आने का क्या कारण है बताइए, कृपा करिए। तब नारद जी ने कहा कि देखो मैं आज ब्रह्मलोक से यमलोक जा रहा था तो वहाँ पर यमराज की सभा में आपके पिता भी बैठे हुए थे। अपने पिता को यमराज की सभा में बैठे हुए यह सुन करके तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब नारद जी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहने लगे कि तुम्हारे पिता ने कहा कि हे नारद जी ऐसा काम करो, मेरे पुत्र से जाकर के कहो कि मेरे से व्रत भंग हुआ है और उसके परिणाम फलस्वरूप मुझे यह यमराज के यहाँ आना पड़ा। तो मेरा पुत्र यदि इस एकादशी का व्रत करते, इंदिरा एकादशी का व्रत, और उसका फल अगर मुझे दे देते हैं तो मैं इस यमराज की यातना से बच जाऊंगा। तो बस इतना कहकर के फिर कहा कि नारद जी ने कहा राजन ये तुम्हारे पिताजी ने संदेश भेजा। तो राजा ने इंद्रसेन ने कहा कि प्रभु इतना नहीं, आप मुझे इस एकादशी का व्रत का नियम भी बताइए, कैसे मैं करूं, क्या नियम है यह भी तो बताइए। तब राजा ने कहा कि 10वीं से इसका व्रत प्रारंभ हो जाता है, इतने ब्राह्मणों को भोजन कराना है, सात्विकता से रहना है, सुबह जल्दी उठ करके मंदिर जाना है, सूर्य को जल देना, ये सारे नियम बताए और इसका फल फिर राजन तुम अपने पिता को दे देना। नारद जी की बात सुनकर के राजा इंद्रसेन ने जैसे जो नियम बताए, जो विधि बताई, उसके अनुसार उस व्रत को किया और उसका फल अपने पिता को दे दिया। इंदिरा एकादशी का वह पुण्य फल प्राप्त कर करके उनके पिता यमराज से उस लोक से वहाँ से हटे और फिर राजा इंद्रसेन भी जब तक रहे उस राज का उपभोग किया और सभी सुखों को प्राप्त किया। तो हमारे द्वारा जाने में हमारे पूर्वजों के द्वारा भी यदि कोई पाप हुआ है तो इस इंदिरा एकादशी का व्रत करने से इसका फल उनको देने से निश्चित वे अच्छी गति में जाते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं साल 2025 में यह आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी तिथि यह कब है। तो सबसे पहले समझते हैं कि एकादशी तिथि प्रारंभ कब होगी और समाप्त कब होगी। तो यह इंदिरा एकादशी जो है यह प्रारंभ हो जाएगी 16 की रात 17 की सुबह सितंबर 2025 को रात्रि के 12:21
और यह एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी 17 सितंबर 2025 को रात्रि के 11:39। तो इसके हिसाब से जो लोग स्मार्त है और जो लोग वैष्णव है, उन दोनों के लिए इस एकादशी का व्रत कब करना है, पारणा कब करना है, इसको समझते हैं। तो इस एकादशी का व्रत चाहे वह स्मार्त हो वैष्णव हो, उन दोनों के लिए इस इंदिरा एकादशी का व्रत रहेगा विक्रम संवत 2082 आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि बुधवार 17 सितंबर 2025 को, और इस एकादशी का पारणा रहेगा गुरुवार 18 सितंबर 2025 को सुबह के 6:07 से 8:31 तो यह पारणा हुआ। तो इस दौरान पारणा के बाद आप योग्य पंडित जी को बुलाएं, उनको भोजन आदि कराएं, अपने व्रत को पूर्ण करें। एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्य भगवान को जल देना है, और उसके बाद आपके निकटतम घर के आसपास कोई भगवान नारायण, भगवान राम कृष्ण का मंदिर हो, मंदिर जाइए, दर्शन करिए। वहाँ भगवान की जो प्रिय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, इन मंत्रों का जाप कीजिए। और इस एकादशी की कथा तो आपको कंपलसरी मैंडेटरी सुननी ही है। और इसके अलावा पितरों का यह समय चल रहा है, तो इस दिन आप दान पुण्य सबसे अधिक कीजिएगा, गौ की सेवा करिएगा। अपने माता पिता का अगर श्राद्ध भी आया है इस दिन एकादशी के दिन, तो आप अगर आपको ठीक लगता है तो अपना पुण्य आप उनको देने से पितरों की तो वे तो अपार प्रसन्न हो जाएंगे। तो यह पितृपक्ष में आने वाली, श्राद्ध पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत आप इस तरह विधि विधान से करने से निश्चित आपके ऊपर आपके इष्ट की कृपा भरपूर रहेगी।